नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है नुसरत शाह है। तो साथियों, कविराज की उपाधि जो है आपका यह है समुद्रगुप्त ने धारण की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो है आपका यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है मनमोहन सिंह हैं। कौन? मनमोहन सिंह है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, सतलज या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो साथियों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका यह है गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन दिया गया है अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर चंबल। तो साथियों, बद्रीनाथ जो है आपका यह है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलकनंदा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, मेघालय में, राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो प्यारे साथियों, रोहतांग दर्रा जो है आपका यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है। उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश है। तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य जो है आपका ये है मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, आप बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, यह आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1761 ईस्वी में। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट याद रखिएगा 14 जनवरी। कब है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका यह है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? ऑप्शन है
विलियम जोन्स, विलियम बेंटिक, विलियम हॉकिंस या फिर ऑप्शन डी है अल्बुकर्क। तो मेरे प्यारे साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि जो है आपका यह है विलियम हॉकिंस को दी थी। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि हम्पी जो है किसकी राजधानी थी। तो साथियों, हम्पी जो है आपका यह है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से, ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आबू का जैन मंदिर जो है आपका यह है संगमरमर से बना है। किससे? संगमरमर से। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है आपका यह है माउंट आबू में स्थित है। कहाँ? माउंट आबू में। आपके प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में निम्नलिखित में से सहयोगी कौन थे? ऑप्शन है चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, परमार या फिर विलियम। तो साथियों, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो साथियों, यह आपका चंदेल थे। कौन? चंदेल। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि वेनसांग जो है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो साथियों, यह आपका सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी बन जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है किसने की थी। ऑप्शन है मैकाले ने, लॉर्ड कैनिंग ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो मेरे प्यारे साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में या फिर ऑप्शन डी है तुर्की में। तो साथियों, तुजूक ए बाबरी जो है आपका यह है तुर्की भाषा में लिखा गया था। किसमें? तुर्की भाषा में। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुगल काल का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है शाहजहां, बाबर, हुमायूं या फिर ऑप्शन डी है अशोक। तो साथियों, मुगल काल का प्रथम शासक जो है आपका यह है बाबर था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को, राणा कुंभा को, औरंगजेब को, या फिर ऑप्शन डी है बहलोल लोधी को। तो प्यारे साथियों, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसको? राणा सांगा को। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में आराम बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो साथियों, आगरा में आराम बाग का निर्माण जो है बाबर ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो साथियों, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नुसरत शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन है उर्दू, तुर्की, फारसी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फारसी। मुगल दरबार की राजभाषा जो है आपका यह है फारसी थी। तो प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, या फिर अकबर। तो साथियों, गुलबदन बेगम जो है आपका बाबर की पुत्री थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। तो साथियों, यह आपका वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो साथियों, शिवाजी के शासन में पेशवा जो है प्रधानमंत्रियों को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्रियों को। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? सिकंदर, अकबर, हुमायूं, या फिर ऑप्शन डी है महमूद गजनी। तो साथियों, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो साथियों, यह आपका महमूद गजनवी के साथ आया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महमूद गजनवी। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, या फिर ऑप्शन डी है गुरु अंगद देव है। तो मेरे प्यारे साथियों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे वह आपका कौन थे? तो साथियों, यह आपका गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो आप बताना है कि निम्न में से बाणभट्ट जो है किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन है हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर ऑप्शन डी है कनिष्क। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो है आपका ये है हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे? तो साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे। तो साथियों, कनिष्क के राज्य वैद्य जो थे यह आपका कौन थे? तो चरक थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चरक। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात, या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश है। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है आपका यह है गुजरात में स्थित है।
राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा गुजरात में। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, झेलम नदी, कावेरी नदी या फिर ऑप्शन डी है रावी नदी। तो साथियों हड़प्पा जो है आपका ये है रावी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रावी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो साथियों अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो साथियों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा हुमायूं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था तो बाबर का उत्तराधिकारी जो है आपका हुमायूं था। तो 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। महल नगर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी है गुजरात में। तो साथियों महल नगर जो है आपका ये है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा राजस्थान में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका असम राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य में। कोटोपैक्सी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आइसलैंड में, इक्वाडोर में, इंडोनेशिया में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोटोपैक्सी जो है आपका इक्वाडोर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा इक्वाडोर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो साथियों दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है शनि, शुक्र, यूरेनस या फिर बुध। तो साथियों सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह जो है आपका ये है यूरेनस है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा यूरेनस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा है? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या फिर एनपीसीआई। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक जो है आपका ये है एसबीआई है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1917 में, 1942 में, 1916 या फिर ऑप्शन डी है 1911। तो साथियों भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है आपका ये है 1911 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन है अरावली, पालनी, विंध्याचल
या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पालनी पर्वत श्रृंखला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियम मिट्टी या फिर ऑप्शन डी है लैटेराइट मिट्टी। तो साथियों, ये 50 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।